नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का करेंगे उद्घाटन। सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अधिकारियों से करेंगे बातचीत। राज्यपाल रमेश बैस का आज देवघर दौरा। एम्स परिसर में बने 2 भवनों का करेंगे उद्घाटन। ओपीडी में चिकित्सकीय सुविधा का भी लेंगे जायजा। नीति आयोग के साथ बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर हुई बात। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समस्याओं और जरूरतों को देखते हुए नीति और कार्य योजना तैयार करने पर दिया जोर। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के तहत आजीविका कार्यक्रम में आज लाभुकों से मुख्यमंत्री करेंगे संवाद। सखी दीदियां होंगी सम्मानित। और आज से चलेगी कई वर्षों से बंद सिंदरी गोमो पैसेंजर किराया एक्सप्रेस का लगेगा। लंबी दूरी के लिए सिंदरी और गोमो से मिल जाएगी कनेक्टिंग ट्रेन। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसर का दौरा करेंगे और सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना तथा वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 कर्मियों की बैठने की व्यवस्था होगी। ये भवन आधुनिक, सुरक्षित और कार्यप्रणाली की दृष्टि से सुविधाजनक होंगे। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है। नए रक्षा कार्यालय परिसर व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के साथ अत्याधुनिक और ऊर्जा की कम खपत करने वाले हैं। ये भवन पर्यावरण के अनुकूल है। भवन निर्माण में नवीन और सतत निर्माण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे निर्माण कार्य में 24 से 30 महीने की कमी आई है। राज्यपाल रमेश बैस आज देवघर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राज्यपाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निरीक्षण करने के साथ परिसर में निर्मित 2 भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में एम्स देवघर में पढ़ाई कर चुके अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के बीच डिग्री बांटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल झारखंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप PMG का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस पोर्टल पर कोई भी विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम अपने प्रोजेक्ट के आधारभूत संरचना से जुड़े मामलों को रजिस्टर करा सकता है। इसके तहत वे जमीन अधिग्रहण, खनन, फॉरेस्ट क्लियरेंस और कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को इस पोर्टल में दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर गठित कमेटी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर उस समस्या का समाधान करेगी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत पीठासीन पदाधिकारी बने मंत्री चंपई सोरेन के न्यायालय ने जमीन के अधिग्रहण के बाद भी उसका उपयोग नहीं करने पर सख्त रवैया अपनाया है। अपने आदेश में अधिग्रहित भूमि रैयत को लौटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला के मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को अधिग्रहित भूमि पर कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसार कार्य नहीं किया गया। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में बीएड छात्र छात्राओं को अब फीस में 12% की छूट मिलेगी। प्रभारी कुलपति कमल जॉन लकड़ा के साथ बीएड सेल और छात्र छात्राओं के साथ बातचीत में इसकी मंजूरी दे दी गई। प्रभारी कुलपति की स्वीकृति के साथ ही 4 दिनों से चल रहा बीएड छात्र छात्राओं का यूनिवर्सिटी घेराव आंदोलन समाप्त हो गया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में 8 सदस्य टीम तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े मसलों पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समस्याओं को समझते हुए उसी के हिसाब से नीति और कार्य योजना बनाई जाए ताकि विकास को गति और नई दिशा मिल सके। उन्होंने खनिजों से संबंधित प्रोजेक्ट्स को राज्य में स्थापित करने की जरूरत के साथ खनन क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सर्वे समय समय पर कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके विकास से जुड़ी कार्य योजना बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सके। जल संचयन को बढ़ावा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पलामू पाइपलाइन इरिगेशन प्रोग्राम को लेकर भी अपने सुझाव दिए। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध और समन्वय बनाने की दिशा में नीति आयोग एक कड़ी का काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के साथ बैठक में विकास से संबंधित मसलों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। इससे केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई गतिरोध है तो उसके समाधान में सहूलियत होगी। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार के 22 विभागों ने अपने प्रस्ताव और मुद्दों से अवगत कराया था। इन सभी पर केंद्र सरकार का भी रिस्पांस मिला है। बैठक में मुख्य रूप से कोयला, ऊर्जा, रेलवे, राजस्व, जल संसाधन, खनिज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सिविल एविएशन, गृह, जनजातीय मामले, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई और केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों के वरीय पदाधिकारी भी इस दौरान ऑनलाइन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम में भाग लेंगे। हड़िया दारू निर्माण और बिक्री का कार्य छोड़ सम्मानजनक आजीविका से जुड़ी महिलाएं इस अवसर पर अपना अनुभव साझा करेंगी। मुख्यमंत्री उनके बीच ब्याज मुक्त लोन और परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। साथ ही दीदियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर सेवा की ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। रेलवे ने कई वर्षों से बंद सिंदरी धनबाद गोमो पैसेंजर को फिर से चलाने की अनुमति दे दी है। आज से ये ट्रेन पटरी पर लौट जाएगी। रेलवे ने फिलहाल इस ट्रेन को स्पेशल के तौर पर चलाने की घोषणा की है, जो अलग अलग नंबरों से चलेगी। सिंदरी गोमो पैसेंजर में सफर करने के लिए एक्सप्रेस का किराया चुकाना होगा। राजस्थान में आयोजित होने वाली रेलवे की परीक्षा को लेकर देश भर की 28 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा। धनबाद होकर चलने वाली सियालदह अजमेर एक्सप्रेस में आज एक स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने पुलिस अधिकारियों को कर्मा पर्व और विश्वकर्मा पूजा में विधि व्यवस्था मजबूत रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने पूजा के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने पर बल दिया। गुमला जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने जिले के सभी 18 थानों के पुलिस अधिकारियों को कर्मा एवं विश्वकर्मा पूजा में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। पूजा के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए अधिकारियों को कहा है। इसके साथ ही अवैध रूप से शराब, कोरेक्स, गांजा इत्यादि मादक पदार्थों की बिक्री करने एवं तस्करी करने वालों के अड्डों एवं किन लोगों के द्वारा की जाती है उनका पता लगाकर कार्रवाई करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी दागियों और आपराधिक छवि वाले लोगों पर कड़ी नजर रखकर सर्विलांस प्रोसीडिंग की कार्रवाई करने, बैंक की सुरक्षा के लिए बैंक में आने वाले व्यक्तियों की आईडी की पहचान करने, थाना स्तर पर जितने भी एटीएम हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने, जेल से छूटे अपराधियों पर कड़ी नजर रखने, महत्वपूर्ण कांडों में त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कांडों का स्पीडी ट्रायल कराने, 3 साल से अधिक पुराने कांडों का त्वरित निष्पादन करने, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के प्रति संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने गुमला जिला को अपराध मुक्त जिला बनाने के लिए आम जनता से सहयोग करने का आग्रह किया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को बकरी पालन कर आर्थिक रूप से मजबूत होने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बकरी पालन के तरीकों, आहार की व्यवस्था, बकरियों में फैलने वाले रोग और उसके उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। पाकुड़ जिले में जेपीएससी की परीक्षा कदाचार मुक्त कराए जाने को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने केंद्राधीक्षकों और दंडाधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने के अलावे पेयजल, बिजली के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने नीति आयोग की टीम के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक और लगातार बारिश के असर की खबर को प्राथमिकता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, नीति आयोग की बैठक में 22 बिंदुओं पर चर्चा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, केंद्र कैबिनेट के 2 फैसलों से अर्थव्यवस्था में नई रौनक की उम्मीद जगी। बारिश से तबाही शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने कांची नदी पर बनाया गया 14 करोड़ का पुल ध्वस्त होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है।
सीएम आज करेंगे फूलो झानो आशीर्वाद, लाभुकों से संवाद। हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों को मंजूरी की खबर को प्राथमिकता दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीति आयोग की टीम के साथ मुख्यमंत्री की बैठक की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का करेंगे उद्घाटन। सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अधिकारियों से करेंगे बातचीत। राज्यपाल रमेश बैस का आज देवघर दौरा। एम्स परिसर में बने 2 भवनों का करेंगे उद्घाटन। ओपीडी में चिकित्सकीय सुविधा का भी लेंगे जायजा। नीति आयोग के साथ बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर हुई बात। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समस्याओं और जरूरतों को देखते हुए नीति और कार्य योजना तैयार करने पर दिया जोर। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत आजीविका कार्यक्रम में आज लाभुकों से मुख्यमंत्री करेंगे संवाद। सखी दीदियां होंगी सम्मानित। और आज से चलेगी कई वर्षों से बंद सिंदरी गोमो पैसेंजर किराया एक्सप्रेस का लगेगा। लंबी दूरी के लिए सिंदरी और गोमो से मिल जाएगी कनेक्टिंग ट्रेन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।